बात तो ये है कि आज झारखंड के युवा जो हैं इनसे खफा है क्योंकि हेमंत सरकार ही बेवफा है। इस प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 4 ही लोगों। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले वर्तमान राज्य सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल से नाखुश होकर वर्तमान मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। धनबाद जिला संयोजक अंशु तिवारी के नेतृत्व में ये पुतला दहन कार्यक्रम हुआ। वर्तमान झारखंड के परिदृश्य पर अपना विचार रखते हुए कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में विद्यार्थियों को शिक्षा, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान अधिकार के वादे पर राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन को अवसर प्रदान किया। सरकार को चुनते समय 19 वर्ष का युवा झारखंड आज 24 वर्ष पूरे करने के कगार पर खड़ा है, लेकिन अपना वयस्क राज्य झारखंड आज भी गरीबी और कमजोर प्रशासन की मार झेल रहा है। देश के 40% खनिज संपदा से परिपूर्ण इस राज्य में आज भी लगभग 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं लगभग 20% शिशु और बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू के रक्त से सींचा गया राज्य झारखंड आज भी अपनी तंगहाली पर रो रहा है। आज भी यहाँ के मूल निवासी अनाज के लिए तरसते हुए जान दे रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्री और कई अधिकारियों ने झारखंड को लूट खंड बनाकर रख दिया है। सरकार के मुखिया स्वयं सेना की जमीन घोटाले के आरोप में जेल जा चुके हैं और अभी जमानत पर बाहर है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों और सत्ताधारी राजनीतिक दलों के अधिकारियों ने भी राज्य को लूटने में कोई अवसर नहीं छोड़ा। उनके द्वारा खुलेआम जल जंगल और जमीन को मिटाने का प्रयास किया गया। फूल झानों के रक्त से सिंचित संथाल की महिलाएं आज स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बिलखती महिलाएं तड़पता झारखंड सरकार के पूरे कार्यकाल पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। राज्य में लव जिहाद और लैंड जिहाद झारखंड के आदिवासी समाज और उनकी बेटियों के अस्तित्व को समाप्त करने की तैयारी में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आदिवासी समाज की जनसंख्या में 10% की गिरावट हुई। इस बात का साक्ष्य है संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण अपनी चरम पर है। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा हो अथवा झारखंड की बेटियों को प्राथमिक विद्यालय से PhD तक की मुफ्त शिक्षा का वादा, राज्य की महिलाओं को चूल्हा भत्ता देने का वादा हो अथवा राज्य के जनमानस को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने का वादा, सरकार अपने हर वादे को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम रही। राज्य के युवा, महिला, मजदूर, किसान और आम जनता ने यह महसूस किया कि लोक लुभावन वादों के साथ सत्ता में आई झारखंड सरकार एक बार पुनः मुफ्त की योजनाएं लाकर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। अपने पूरे कार्यकाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की ये सरकार युवा, किसान, मजदूर, आदिवासी और महिला विरोधी तो रही ही है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे प्रमुख विषयों पर पूरी तरह से विफल रही। बात तो ये है कि आज झारखंड के युवा जो हैं इनसे खफा है क्योंकि हेमंत सरकार ही बेवफा है। इस प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 4 ही लोगों का जो आने वाले समय में जो जीवन है वो सुरक्षित है। एक है वो आदरणीय शिबू सोरेन, दूसरा है हेमंत सोरेन, तीसरे हैं बसंत सोरेन और सबसे लास्ट में जो अभी हम लोग कल्पना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन जी का भी जीवन जो है आने वाले समय में सुरक्षित है। अभी क्या है, जब ये 2019 में जब युवा इनको जिताया था तो इन्होंने वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, लेकिन जीतने के बाद वो अब बोल रहे हैं कि वो सरकार पे निर्भर क्यों करे, वो खुद अपना रोजगार क्यों नहीं बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता उनको ये दर्शाती है कि वे युवाओं के प्रति जागरूक नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही चिंतन का विषय है हम लोगों के लिए। कुछ नहीं, ये तो सही बात है ना कि उन्होंने जेएमएम के सरकार ने अभी तक किसी के लिए कुछ नहीं किया। आप देखिए ना, आप अगर टोटल रिपोर्ट अगर देखते हैं तो झारखंड में प्रतिदिन औसतन 6 महिलाओं के साथ दुष्कर्म का घटना सामने आ रहा है। आप कोई भी सरकारी स्कूल में चल जाइए तो आपको ये देखने मिलेगा कि बीएड के स्टूडेंटों के द्वारा वो स्कूल संचालित हो रहा है। अगर आप सरकारी अस्पताल में चल जाइएगा तो ये देखने मिल रहा है कि उनके पास संसाधन नहीं है मरीज को ठीक करने और न कि दवाई देने के लिए। तो आखिर सरकार ने 5 साल में किया तो किया क्या, और धीरे धीरे जनता आज जागरूक भी हो रही है। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि विकास के नाम पे विकास ही नहीं हुआ है। नीरज निखिल, विश्वविद्यालय संयोजक धनबाद। पुतला दहन किया, क्या की विरोध कर रहे हैं? हम लोग आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किए हैं, क्योंकि 2019 में जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे
कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे, और बहुत सारे ऐसे वादे किए थे जो कि धूमिल नजर होते हुए आ रहे हैं। आज कोई भी विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोगों ने पुतला दहना इसलिए कि 5 साल के कार्यकाल उन्होंने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, और पूरे प्रदेश में 4 लाख से ऊपर पोस्ट खाली है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्लस अभी देखिए दिन पर दिन जो भ्रष्टाचार पहले था उसको घटाने की जगह और बढ़ावा दिया गया है। खनिज संपदा को लूटा जा रहा है, सरेआम कोयला चोरी किया जा रहा है। जितने विद्यार्थी को रोजगार ना देके उन्हें कोयला चोरी में बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी माताएं बहनें सेफ नहीं है, घर से निकल नहीं पा रही है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। प्लस कोई भी ऐसा घटना हो रहा है जिसपे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित होकर धनबाद जिला नहीं बल्कि पूरे झारखंड के 24 जिला में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हम लोग मांग करते हैं कि इस सरकार को जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसा सुनहरा मौका प्रदान हो ताकि वो काम कर सके। भारत माता की जय।